जय गुरुदेव। आज तारीख 16/7/2021। सदगुरुदेव बता रहे हैं कि मुरली का जादू गोपियों पर ही क्यों? भगवान ने मुरली बजाई। जगौ कलम वामदृशाम मनोहरम, ऐसा भागवत कहता है। शरद पूर्णिमा की रात्रि देखी, प्रभु ने मन किया रास करने की इच्छा और मुरली का मधुर ध्वनि सुनाया। अब वृंदावन में तो पुरुष भी थे, बच्चे भी थे, बूढ़े भी थे, पशु भी थे, सब कोई थे, लेकिन केवल गोपियां ही वो सुनकर भागी और कोई नहीं। क्यों? गुरुदेव ने ये सवाल हमारे सामने रखा और उसका समाधान भी सदगुरुदेव कर रहे हैं। वो कहते हैं, सज्जनों, बहुत से लोग शंका किया करते हैं कि भगवान कृष्ण की मुरली की मधुर ध्वनि सुनकर गोपियां ही क्यों अपने काम अधूरे छोड़कर दौड़ी? पुरुष क्यों नहीं भागे? जब कृष्ण की बंशी का कलनाद गोपियों ने आकर्षित कर रहा है तो पुरुषों को क्यों नहीं? ये भी एक सवाल है। इस शंका का समाधान इस प्रकार दिया जाता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि गोपियों ने श्रद्धा पूर्वक कात्यायनी का व्रत किया था, जिससे उसका अंतःकरण स्वच्छ हो गया था। जैसे एक शीशा होता है, एक अरीसा होता है, एक मिरर होता है, वो बिल्कुल क्लीन है, और दूसरा मिरर है जिस पर धूली लगी हुई है। अब बताइए किस में रिफ्लेक्शन ठीक आएगा? सूर्य की किरण आई जो शुद्ध है, पवित्र है, जिस पर कोई धूली नहीं है, उसमें अवश्य सूर्य की किरण का प्रतिबिंब पड़ेगा। लेकिन जो धूली से ढका हुआ है उसमें कुछ नहीं होगा। गोपियों के अंतःकरण भगवान की आराधना के द्वारा, विशेष करके कात्यायनी व्रत के द्वारा बिल्कुल शुद्ध हो गए थे। कात्यायनी महामाहे महायोगिन महेश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, ये मंत्र का पाठ करती थी। फिर तो समझिए कि ये शुद्ध मन में, शुद्ध अंतःकरण में ही प्रभु का प्रतिबिंब पड़ता है। बांसुरी वही हुई। और कात्यायनी के व्रत के कारण परिशुद्ध मन में से संसार की भोग वासनाएं चली गई, वैराग्य का आविर्भाव हो गया। इसलिए वो अपनी सभी, देखिए, प्रेम एक अग्नि होता है, लेकिन देखो दो बातें। एक अग्नि है जो भस्म से ढका हुआ है, और एक अग्नि है जो भस्म नहीं है, बिल्कुल खुला है। आप हवी डालेंगे तो जिस पर भस्म नहीं है वो अग्नि बड़ हो जाएगा, और जिस पर भस्म पड़ी हुई है, ढका हुआ है, उसमें इतनी ज्योत प्रकट नहीं होगी। बस गोपियों की प्रेम अग्नि ये सांसारिक वासनाओं से, भस्म से खत्म हो गई थी। वैराग्य द्वारा, वैराग्य की पवन से वो सब उड़ चुकी थी, इसलिए वो वहाँ आए। कल यह भी कहा गया कि गोपियों ने अपने कार्य को अधूरा छोड़ दिया। अब देखिए, ये बड़ी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। इससे यह भाव निकला कि जब किसी को वैराग आता है, उस समय वह सारी कार्य की
पूर्णता अपूर्णता का विचार ही नहीं करता है, वो छोड़कर ही चले जाता है। हम आशा की पूर्ति करते रहते हैं, एक इच्छा हुई तो उसके साथ दूसरी उपस्थित हो जाती है। हम एक प्रकार से आशाएं जीवन में बढ़ाते ही रहते हैं। वो मनोरथ रूपी जल है और इस मनोरथ रूपी जल से उत्तरोत्तर हमारी आशा वेली बढ़ती ही जाती है। यदि हम प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग की ओर जाना का सोचेंगे तो हम सब काम छोड़ देंगे। गृहस्थाश्रम की गाड़ी ठीक चलने लगे फिर संसार छोड़ेंगे। ऐसा सोचने पर हम काम करते हैं, कभी पूरा नहीं होता है, बीच में छोड़कर जाना पड़ता है। किसी को ऐसा है कि मुझे पुत्र की प्राप्ति हो, मेरा घर का काम ठीक हो जाए, पुत्र हो गया। अब होता है कि पुत्र अच्छा पढ़े लिखे तैयार, वो हो गया। अब उसकी शादी हो जाए तो उसकी शादी हो गई। अब उसको घर पोता आ जाए, मैं पौत्रवान बन जाऊं, फिर उसमें मन लग गया। मतलब अब पोता बड़ा हो, पढ़े लिखे तैयार हो जाए, उसकी शादी हो जाए, ये सब बातों में हम उलझे रहते हैं। हम ये देखो, याद रखो, प्रभु की मुरली का ध्वनि सतत सुनाई देता है। दिलीप कुमार रॉय नाम के एक विद्वान ने तो ऐसा कह दिया कि कृष्ण की मुरली आज भी बज रही है, लेकिन हमारा अंतःकरण वासनाओं की धूली से ढका हुआ है, इसलिए उसका प्रतिबिंब उसमें कभी नहीं पड़ता है। इतिहास की आरसी में जिसका दर्शन कोई भी विद्वान को आज तक नहीं हो पाया, वो भगवान कृष्ण को वृंदावन में भक्त प्रति क्षण प्रत्यक्ष करते हैं। ये भक्ति का महिमा है। प्रभु आज भी वृंदावनम परित्यज्य पदम एकम न गच्छति, ऐसा भी कहा गया है भाई, ऐसा कहा गया है। तो प्रभु तो है ही, उनकी मुरली बज रही है, लेकिन हमें ये सब छोड़कर जाना है। देखो, वेद भगवान स्पष्ट कहता है, यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। जिस दिन वैराग आए उसी दिन प्रव्रज्य धारण कर लो, सब छोड़ के प्रभु में लग जाओ और कुछ नहीं। यही हमारे लिए इति कर्तव्य है और हम नहीं करते। हाँ देखो, प्रभु को केवल प्यार चाहिए, धन दौलत उसे नहीं चाहिए, हीरा मोती उसे नहीं चाहिए, खाना पीना भोजन श्रृंगार 56 भोग सब कुछ आप अपनी कामना के लिए करें। प्रभु उससे पर है। प्रभु को तो केवल प्यार और प्यार ही चाहिए। केवल धन से प्रभु प्रसन्न होते तो ये सब धनवाना ने उसको बांधकर अपने जेल में रख दिया, घर में रख लिया होता। लेकिन प्रभु धन से नहीं बनते। सुनिए कैसा सुंदर कहा है कि कवि ने, पढ़्यो लिख्यो न जप कियो तप कियो नर गजराज, रहमन फूल दिखाए के तेर लियो ब्रजराज। गजराज ने क्या किया? न तो वो कुछ पढ़ा था, न कुछ लिखा था, न कोई तप किया था, केवल एक पुष्प, कमल का पुष्प प्रभु के सामने धर दिया और प्रभु उनके भी हो गए। प्रभु इतने दयालु। शास्त्र कहता है, पुराण का वचन है, तुलसी दल मात्रेण जलस्य चुलुकेण च विक्रीडिते स्वात्मानं भक्तेभ्यो भक्त। मेरे प्रभु नंदन इतने दयालु है कि आप केवल एक तुलसी का दल ही उसको दे दो, या एक चुलुक अंजलि भर के पानी ही ना, लेकिन आप भक्ति देंगे। ओ प्रभु
दौड़े हुए चले आएंगे। सुदामा का क्या वैभव था? कुछ नहीं। प्रहलाद का क्या पुरुषार्थ था? ध्रुव की क्या आयु थी? वो सब में कुछ नहीं, केवल और केवल प्रभु के चरण में अपने मन को जोड़ दिया। प्रभु प्रसन्न हो गए, प्रभु दौड़े हुए आए। इसलिए याद रखें कि जब प्रभु में प्यार हो जाता है तो संसार मिट जाता है। और जिसके हृदय में प्यार के अग्नि द्वारा या प्यार के पवन द्वारा अंतःकरण में लगी हुई सब धूलियां उड़ जाती है, तो प्रभु का प्रतिबिंब होता है। गोपियां परिशुद्ध थी, हृदय वाली थी, इसलिए गोपियों को मुरली का आवाज सुनाई दिया, और किसी को। बस गुरुदेव कृपा करे, आपका और हमारा हृदय भी गोपियों की तरफ परिशुद्ध हो जाए। और वो नंद नंदन कोटि कंदर्प लावण्य पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम आनंद कंद श्री श्री कृष्णचंद्र भगवान हमारे हृदय में आके बस जाए। बस इस प्रार्थना के साथ करो गुरुदेव को नमस्कार। हरि ओम।